नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आजमी। आज हमारे नागपुर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मुंबई जाके काफ़ी नाम की है। उन्होंने एक किताब लिखी है परवान नाम से, जो कि मौजूदा हालात के आधार पे वो किताब लिखी गई है। उस किताब का विमोचन जो है जावेद अख्तर साहब के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं किताब की लेखिका नेहा मैडम से, जो कि नागपुर से बिलोंग करती है। नेहा मैम, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। क्या है आपकी किताब? जी, परवाज़ मेरी एहसासों की किताब है। जो भी एहसास मेरे होते हैं खुद के या फिर आसपास होने वाले घटनाओं के, गतिविधियों के, उसकी किताब जो है वो परवाज़ है। मैम, जैसे कि आप बता रहे आपके एहसासों के बारे में है वो किताब में, तो क्या उसमें बताए हो आप लोग? जी, जब मैं परवाज़ की बात करती हूँ तब मेरे मन में जो गतिविधियाँ चलती हैं समाज को लेकर या फिर कॉर्पोरेट जगत में काम करते हुए जो कवि का मन सोचता है, या फिर जो एक स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है, वो मतलब सीखने का हो या फिर नौकरी करने का हो, यही सब जो मेरे एहसास होते हैं उनके बारे में मैंने जो कविताएं लिखी हैं, जो ऐसा नहीं कि एक दिन में या फिर एक महीने में या फिर एक साल में लिखी गई हैं। ये कई एक सालों का एक संग्रह है जिसका नाम परवाज़ है। इस किताब का जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला है कि जावेद अख्तर साहब ने विमोचन किया है मुंबई में 13 दिन पहले। तो इतनी बड़ी शख्सियत को आपने कैसे कन्वेंस किए आपकी किताब लिखने के लिए? जी, जैसे मैंने अभी अपने मनोगत में कहा, मैंने उन्हें फ़ोन किया और अपना कविता संग्रह उन तक पहुंचाया। उन्होंने वो पढ़ा और जब उन्होंने वो पढ़ा उन्हें कविताएं बहुत ज़्यादा पसंद आई और एक यंग जनरेशन को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इसका प्रस्तावना लिखा है। जब मैं उनसे मिली थी तब उन्होंने कहा कि बहुत सारी किताबें मेरे पास रोज़ आती हैं, लेकिन हर किसी के बारे में तो मैं नहीं लिखता, लेकिन जब तुम्हारी किताब मैंने देखी और पढ़ी तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने लिखने में देर कर दी, और उसी दिन उन्होंने प्रस्तावना लिख के मुझे फ़ोन किया। किताब लिखना क्या आसान काम है या कोई भी कठिन काम है? कोई भी लिख सकता है या कोई जानकार व्यक्ति ही किताब लिख सकता है? क्योंकि कभी कभी मेरा भी मूड होता है कि किताब लिखूं, फिर सोचता हूँ लिखूं क्या। जी, किताब लिखना तो वैसे कोई बड़ा कठिन काम है नहीं, कोई भी किताब लिख सकता है। आप भी लिख सकते हैं, 10 साल का बच्चा भी लिख सकता है, लेकिन बस यही है कि अपने विचारों भावनाओं के साथ ईमानदारी निभाई जाए और जो भी लफ्ज़, जो भी भाषा आपको आती हो उसमें सच्चाई भरी बातें लिखी जाए तो बस किताब बन जाती है। मैम, जैसे देखा जा रहा है अभी मौजूदा हालात देश के अच्छे नहीं चल रहे हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, राजनीति भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई है, एक दूसरे पे दोषारोपण कर गए। पर आज ये प्रोग्राम देखकर लगा रहा है कि आज भी एकता है। आज एक तरफ नेहा है तो दूसरी तरफ पासा है। तो ये एकता आप लोग की किताब के माध्यम से देखने में लग रही है। तो क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम और होना चाहिए ताकि धार्मिक एकता बनी रहे? जैसे हम देख रहे हैं कि हर जगह पे नफ़रत का वातावरण फैलाया जा रहा है, लेकिन हमेशा से ही इतिहास गवाह रहा है कि नफ़रत के वातावरण को हम मोहब्बत से जीता जा सकता है। और अगर हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, बहुत सारे युवक युवती आते रहें, लिखते रहें, अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहें, समाज के साथ बातें करते रहें, तो डेफिनेटली हर कोई परवाज़ कर सकता है। आपकी किताब खरीदने के लिए लोगों को कैसे संपर्क करना पड़ेगा? आपको डायरेक्ट संपर्क करना है या आपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे हैं? जी, मेरी किताब फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, जो बहुत ही आसान माध्यम है किताब खरीदने का। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाइए, नेहा गुड़घाटे परवाज़ सर्च कीजिए और आपको किताब मिल जाएगी। और आज यहाँ पे जो मेहमान आए हैं उनके लिए किताब यहाँ पे भी अब हम बात करते हैं पासा भाई से, जो कि आज पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। नेहा मैडम से आपकी पहचान कैसे है? नेहा मैडम हमारी विद्यार्थिनी रही है। हमने जब हम हाई स्कूल में पढ़ाया करते थे 10वीं तक, बाद में हम लेक्चरशिप में चले गए, तो 10वीं तक इन्हें पढ़ाया। उस समय में लिखने की एक जो कला होती है या एक कविमन जो होता है वो हमने इनके अंदर देखा था। तो हमें याद है कि हमने इनके बर्थडे पर
एक डायरी और कलम दी थी और कहा कि आप में लिखने की कुव्वत है, नेहा आप लगातार लिखते रहो। तो मराठी में ये लिखती रही और उम्र के 14वें साल में पहला इनका काव्य संग्रह इंडिया इज़ माई कंट्री प्रकाशित हुआ नागपुर से, और बाबूराव बागुल जैसे बहुत दिग्गज साहित्यकार ने इसे प्रस्तावना दी। डॉक्टर यशवंत मनोहर और सुधाकर गायधनी, अरुणा सबाने, ऐसे दिग्गज साहित्यिक उनके प्रकाशन में थे। और 14 साल की उम्र में जो उनकी परिपक्वता विचारों की दिखाई दी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि 14 साल की उम्र में वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बारे में सोचती है, संवैधानिक देश के बारे में सोचती है, दंगों से समाज कैसा विघटित होता है और इंसानियत पे कैसा देश खड़े होना चाहिए, वो 14 साल की उम्र में सोचती है। जैसे कि आज का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किताब उनकी परवान नाम से लॉन्च हुई है 13 दिन पहले, उनका ये प्रोग्राम नागपुर में क्यों रखा गया है, क्या मकसद है? जी, ये परवाज़ एक्चुअली 30 मई को यानी ये 2022 में मुंबई में प्रकाशित हुआ। जावेद अख्तर साहब के हाथों, हम खुद चीफ गेस्ट थे और डॉक्टर शिवपाल सबनीस भी चीफ गेस्ट थे। परवाज़ की प्रस्तावना भी उन्होंने दी है जावेद अख्तर साहब ने, लेकिन क्योंकि नेहा गुड़घाटे का ये पैदाइशी गांव है नागपुर, और नागपुर में साहित्यकारों की कद्र है, और नागपुर को पता चले कि एक नागपुर में पैदा हुई लेखिका शायरा मुंबई में जाकर कॉरपोरेट जगत के चमचमाते ऐसे जगत में काम करने के बाद में भी, एक ऊंचे पद पर होने के बाद में भी अपना शायराना दिल, अपने कवि का मन, अपने साहित्यकार की कला को ज़िंदा रखती है और परवाज़ मुंबई में निकाल कर प्रकाशित करती है। ये नागपुर के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इसलिए ये उनका सत्कार और काव्य वाचन का प्रोग्राम नागपुर में रखा गया। परवेज सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके स्टूडेंट इतने बड़े मुकाम पे पहुँच गई, जावेद अख्तर जैसी शख्सियत उनकी किताब का विमोचन कर गई है, कैसा लगता है जब आपका एक स्टूडेंट इतने बड़े मुकाम में पहुँच जाता है? यूँ समझिए कि एक मैं उनका टीचर, उनका मार्गदर्शक होने के नाते आज उन्होंने जो परवाज़ से जो उड़ान भरी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा श्रम सफल हो गया, हमारी मेहनत का सिला हमें मिला। हम जिन्हें पढ़ाते हैं, हम जिन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा चलिए, वो उससे भी आगे जाकर जब किसी बड़ी चीज़ को हासिल करते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। हम जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिन हीरों को ढूंढ रहे हैं, जिन हीरों को तलाश रहे हैं, वे निखर कर बाहर आ रहे हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और इससे बहुत हमें फ़ख्र हो रहा है कि जिनको हमने पढ़ाया वो आज परवाज़ लेकर मुंबई में खड़ी हुई है। ये सर, आपने चैनल पर तक समय दिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। आप सबकी तरफ से परवाज़ की लेखिका नेहा गुड़घाटे को भी नागपुर के साहित्य जगत की ओर से और आपकी चैनल की ओर से हम भी मुबारकबाद देते हैं आज के दिन। तो सबसे पहले कीर्ति मैम, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा था आज का प्रोग्राम? थैंक यू सर, थैंक यू नावेद जी। और मैं थोड़ा करेक्शन करूँगी, मैं AIMIM की महासचिव हूँ महाराष्ट्र। और जैसे कि अभी सर का प्रश्न है कि परवाज़ का आज यहाँ पे सत्कार हो रहा है, तो परवाज़ क्या है एक्चुअली मैं वो पहले बताना चाहूँगी। ऑफ कोर्स नेहा गुड़घाटे ये मेरी फ्रेंड है और साथ ही मतलब एक बड़ी नामांकित कंपनी में काम करती है, एसेंजर इन मुंबई। और जैसे कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि वो 14वें साल से ही लिखना शुरू किया है उन्होंने, और मैंने अभी यहाँ मतलब कुछ कविताएं जो 14 साल की उम्र में एक लड़की, एक छोटी बच्ची लिखती है, जो शब्द रचनाएं वहाँ उन्होंने दी है, वो सुन के मैं खुद हैरान हूँ। और मुझे ये प्रश्न आया कि क्या एक 14 साल की बच्ची इतने मतलब बड़े बड़े विचार और इतने बड़े बड़े शब्दों को कैसे सोच सकती है। तो ये आगाज़ उनका वो 14वें साल ही हो गया था। और परवाज़ जो कि मुंबई में प्रकाशित हुई है, जिसकी प्रस्तावना जावेद अख्तर साहब ने की है और प्रकाशित भी जावेद अख्तर साहब के हाथों से ही हुई है, तो इससे बड़ी बात और खुशी की बात और क्या हो सकता है। और सबसे मेनली द थिंग इज़ कि शी इज़ माई फ्रेंड, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। एंड ऑफ कोर्स परवाज़ के लिए मैं उनको बहुत बेस्ट विशेष देती हूँ। और परवाज़ की जो जितनी कविताएं अभी मैंने सुनी हैं, उसको सुन के ही मुझे लगा है कि हाँ ये बुक लेना चाहिए। मैं बुक्स पढ़ती हूँ बट कविताओं की बुक जो है ये पहली रहेगी परवाज़। और खुशी है कि जो पहली बुक कविताएं की मेरे पास होगी वो मेरी दोस्त, मेरी मित्र नेहा गुड़घाटे की है। थैंक यू। और क्या बनना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम को नेहा मैडम के लिए और उनके रिलेटेड फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे?
यस, इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से अब सबसे पहले तो इंडिया फैक्ट न्यूज़ के सब्सक्राइबर अब इतने बढ़ गए हैं। मैं देखा सर, अभी हाल ही में आप संजय राउत सर से भी मिल के आए हैं। तो जैसे नावेद आज़मी साहब है, वो भारत का अब एक भी ऐसा कोना नहीं बचा है जहां वो पहुंचे नहीं हैं। और सबसे पहले तो इंडिया फैक्ट न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से अभी परवाज़ का मतलब ही उड़ान है, तो उड़ान भर चुकी है। और उड़ान जिस तरीके से अभी जारी है, तो आपके व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर को, साथ ही जितने भी नया गोडघाटे के जितने भी फ़ैन हैं, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ये पुस्तक पढ़े। और सच्चाई, और क्या होता है ना, जब कविताएं हम पढ़ते हैं ना, तो कविताएं ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको रियलिटी के साथ लॉजिकली कनेक्ट करता है। तो जैसे हम मतलब भावनाओं में जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते वो इमेजिनेशन में जाते हैं, पर्वत, झरने, झाड़, फूल, हरियाली, तो कविता कनेक्ट करती है। तो ये जो कविता है परवाज़ की, नया गोडघाटे, जिसकी जो लेखिका है, जो कवित्री है इस परवाज़ की, उन्होंने इसी माध्यम से पूरे भारतीयों के लिए, स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए वो उड़ान किस तरीके से अपने संघर्ष में जीवन को, महिलाएं हैं तो संघर्ष है, सवेरे उठो, काम को, कितने सारी चीज़ें होती है, आपने अपने मम्मी को भी देखा होगा, है ना। तो उस तरीके से उस संघर्षों से आगे बढ़ के इस लेवल पे पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं नेहा गोडघाटे को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ ही साथ आने वाले जितने भी उनके प्रकाशन होने वाले हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए उसके लिए भी करने वाले ताहिरा मैडम से, जो कि इस प्रोग्राम में मौजूद थी। मैडम, आज एक किताब का विमोचन हुआ है, कैसा लगेगा? परवाज़ कविता संग्रह का हुआ है, और ये परवाज़ का जो जावेद अख्तर साहब है, उन्होंने उसको प्रस्तावना दी है, और नेहा गोडघाटे जी, उनका परवाज़ ये किताब प्रकाशित हुआ है। और इस बारे में एक महिला ऊंची उड़ान भर रही है, महिला ऊंची उड़ान भर रही है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। वो एक गरुड़ झेप है, जैसी वो ले रही है, उसी तरह उनको और मुबारकबाद देती हूँ मैं कि और वो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा गरुड़ झेप ले, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी किताबें प्रकाशित करे, और बाकी औरतें भी ये देखकर, उनकी परवाज़ सुनकर, और उन्होंने जो अभी कविता पढ़ी है, ये हमें सबको बहुत पसंद आई। उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको अपने तरफ से दिली मुबारकबाद देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा, और उन्होंने बम्बई से नागपुर में आके एक प्रोग्राम लिए, हम सब लोगों ने, आम्बेडकर विचार मंच वालों ने और भारतीय मुस्लिम परिषद ने मिलकर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वो यहाँ तक आए, इसलिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। इतना कह के मैं 2 शब्द अपने शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।